हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिया है। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कंप्यूट कीजिए द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। किसी भी केस में अगर एग्जिस्टेंस हो रहा है ए बी और बी ए का, किसी का भी, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मैंने बताया आपको कि ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए के। मे बी ए बी पॉसिबल हो और मे बी बी ए नॉट पॉसिबल हो। ऐसा भी हो जाएगा कभी कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन बी और ए का मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपको? ए इक्वल टू गिवन है 1 2 -2 और 3 एंड बी इक्वल टू गिवन है 1 2 2 3 और 3 1। देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किस तरीके से पॉसिबल नहीं है, ये पहले समझना है, बाकी तो बाद में सोल्व आउट होता रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन सुबह सुबह गले में आवाज़ सही नहीं आती है यार, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ए इक्वल टू देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है 1 -2 और 2 3 2 3। मैट्रिक्स ए यही गिवन है एंड मैट्रिक्स बी देखिए क्या गिवन है, बी इक्वल टू क्या गिवन है हमें? बी इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 यही गिवन है। अब देखिए सबसे पहले तो देखते हैं ए बी पॉसिबल है या नहीं है। अगर ए बी पॉसिबल नहीं है तो हम लिख देंगे ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर पॉसिबल है तो हमें सोल्व आउट करना है। तो देखिए नाउ ए बी पॉसिबल कैसे देखेंगे? देखिए ए इक्वल टू देखिए पहले तो ए इक्वल टू किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो इसके बारे में बताया आपको कि सबसे पहले हम ए देखते हैं कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ए देखिए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए किस ऑर्डर की है? 2 इंटू 2 ऑर्डर की। और बी किस ऑर्डर की है? बी इक्वल टू 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यही है 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3। अब देखिए मैंने जब बताया आपको कि पॉसिबल कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, देखिए एक सेकेंड, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए तो ए बी है वो मैट्रिक्स क्या रहेगी? पॉसिबल रहेगी। फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो के बराबर हो जाए तो पॉसिबल रहेगी। और पॉसिबल के साथ साथ में वैसे मैट्रिक्स निकल के क्या आएगी वो देखिए। एक सेकेंड इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए जो इससे मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या आएगी वो आपको देखना है। तो देखिए ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? हमेशा ए बी इक्वल टू, पॉसिबल तो हो गया। अब ए बी इक्वल टू जो ऑर्डर आएगा वो क्या किसके बराबर आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आएगी हमारा उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 इंटू 3 आएगा। नाउ ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या होगा? मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए राइट डाउन कीजिए और फिर मैट्रिक्स बी राइट डाउन कीजिए, ऐसे करेंगे मैट्रिक्स बी राइट डाउन। अब देखिए मैट्रिक्स ए क्या है हमारी? 1 -2 2 3 है, तो 1 -2 2 और 3 है। बी देखिए क्या है? बी है 1 2 3 2 3 1, तो 1 2 3 2 3 और 1, यही है। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं
आगे और किस तरीके से आंसर आता है ये समझना हमें। मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी सीख लिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो ए बी इज इक्वल टू करवाइए मल्टीप्लिकेशन और सोल्व आउट कीजिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 1 का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा 1, -2 का 2 के साथ में होगा -4 आ जाएगा। फिर देखिए 1 का 2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 2, और 3 के साथ में कितना आएगा -6 आएगा। अब देखिए 1 का 3 के साथ में 3 और -2 का 1 के साथ में -2 आ गया, तो 3 - 2 आ गया। अब देखिए सेकेंड रो का कराते हैं, 2 का 1 के साथ में 2 और 3 का 2 के साथ में 6, तो 2 + 6 आ गया। फिर 2 का 2 के साथ में 4 और 3 का 3 के साथ में 9, 4 + 9 आ गया। फिर 2 का 3 के साथ में 6 और 3 का 1 के साथ में +3 आ गया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो ए बी इक्वल टू देखिए कितना निकल के आता है और कैसे आता है। ए बी इक्वल टू 1 - 4 करते हैं सबसे पहले। तो 1 - 4 कितना होता है -3 होता है, तो -3। 2 - 6 कितना होता है -4 होता है, तो -4। 3 - 2 + 1 होता है, 2 + 6 8 होता है, 4 + 9 होता है वो 13, तो 13 आ गया एज इट इज़। और 6 + 3 कितना हो गया 9 आ गया। तो ए बी कितना आ गया आपका -3 -4 8 13 और 9 आ जाएगा। देखिए समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ए बी निकालना है और कैसे ए बी पॉसिबल है, ये भी आपने समझ लिया। अब देखिए ए बी का यहाँ पे ऑर्डर कितना आया 2 × 3 ऑर्डर आया। कितना आया 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 × 3 ऑर्डर आया। मैंने देखिए ऊपर भी आपको बता दिया था इसको सोल्व आउट करने से पहले कि इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 × 3 आएगा। तो ऐसे पॉसिबल है और इसी तरीके से फाइंड आउट करोगे। नाउ अब देखिए बी ए देखते हैं। नाउ बी ए इक्वल टू, बी ए भी पूछ रहा है ना, तो बी ए इज इक्वल टू, बी ए कैसे निकालोगे, सबसे पहले बी का ऑर्डर लिखोगे। तो बी इज इक्वल टू कितने ऑर्डर का है बी मैट्रिक्स, देखिए बी मैट्रिक्स है वो हमारा है 2 × 3 ऑर्डर का, 2 × 3 ऑर्डर का है। फिर ए कितने ऑर्डर का है, ए इक्वल टू है 2 × 2 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का, देखिए 2 × 2 ऑर्डर का, 2 × 2 ऑर्डर का। अब देखिए यहाँ पर बी ए पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए बी ए इज इक्वल टू, बी ए पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर समझने आना आपको ज़रूरी है कि इसलिए नहीं होगा कि देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम क्या है 3, वो इक्वल नहीं है सेकेंड मैट्रिक्स के रो के, 3 और 2 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये बी ए है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो लिख दीजिए बी ए डज नॉट एग्जिट, एड्स डज नॉट एग्जिट लिखिए यहाँ पे, एड्स डज नॉट एग्जिट, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि किस तरीके, जनरली ये कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया था आपको कि ए बी कब पॉसिबल है और बी ए कब पॉसिबल है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, 3 का सेकंड पार्ट, ए इक्वल टू आपको गिवन है और बी इक्वल टू भी आपको गिवन है। पूछ रहा है ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है। अगर ए बी और बी ए पॉसिबल आपको पूछ रहा है तो कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये सीखना है हमें। तो देखिए कब पॉसिबल होता है और कब पॉसिबल नहीं होता है ये हमें देखना है। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन गिवन देखिए क्या है, ए इक्वल टू हमें गिवन है, तो ए इज इक्वल टू
क्या गिवन है, ए इक्वल टू लिखिए, राइट डाउन कीजिए। ए इक्वल टू गिवन है 3 2 3 2 -1,0 तो -1 0, फिर क्या है -1,1, तो ये आ गया -1 और ये आ गया 1, आ गया -1 1। अब देखिए एंड बी इक्वल टू जो गिवन है उसको भी राइट डाउन कीजिए। तो बी इक्वल टू भी राइट डाउन करते हैं, देखिए क्या आता है। बी इक्वल टू गिवन है 4 5 6, 4 5 और 6, यही गिवन है। 0 1 2 है तो 0 1 और 2, यही पॉसिबल है। अब देखिए सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ए बी की, कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे नाउ। 4AB, 4AB, AB के लिए चेक करते हैं। तो देखिए एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पहले वो राइट डाउन कीजिए, और फिर बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो राइट डाउन कीजिए। तो ए देखिए किस ऑर्डर का है, 3 रोज है इसमें और 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 इंटू आ गया 2। फिर देखिए बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो बी इज इक्वल टू, बी में 2 रो है तो 2 इंटू 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर ए बी की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, और पॉसिबिलिटी चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे चेक करते हैं। देखिए ए बी कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 2 बराबर है, तो ए बी पॉसिबल होगा। अब ए बी पॉसिबल तो हमने बोल दिया कि पॉसिबल होगा, लेकिन किस ऑर्डर का आएगा ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सोल्व आउट करने से। तो ए बी इज इक्वल टू, जो इक्वल हो गया तो उसके अलावा जो बच गए ना वो उसका ऑर्डर हो जाता है। तो फर्स्ट की रो हो गई 3 और सेकंड का कॉलम हो गया 3, तो ए बी किस ऑर्डर का आएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। अब देखिए ए बी फाइंड आउट करते हैं और क्या मैट्रिक्स आएगी वे बताते हैं। तो नाउ ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे मैट्रिक्स बी के साथ में, तो मैट्रिक्स ए इंटू हो गया मैट्रिक्स बी, हो जाएगा ए इंटू बी। अब देखिए ए राइट डाउन कीजिए, 3 2 -1 0, तो 3 2 -1 0 -1 और +1 आ गया। बी राइट डाउन कीजिए, 4 5 6, तो 4 5 और 6, 0 1 2 0 1 और 2। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। तो ए बी इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है और कैसे सोल्व आउट होता है। सबसे पहले 3 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया तो ये आ गया 12, फिर 2 का 0 के साथ में होगा तो 0, फिर देखिए 3 का 5 के साथ में होगा तो 15, और 2 के साथ में होगा तो 1, 1 का 2 के साथ में होगा तो 2 आ गया। फिर देखिए 3 का 6 के साथ में 18 और 2 का 2 के साथ में 4, प्लस आ गया 4। अब देखिए आगे करवाते हैं, -1 का 0 के साथ, -1 का 4 के साथ में -4, प्लस 0 का 0 के साथ में 0। फिर देखिए -1 का 5 के साथ में -5, 0 का 1 के साथ में +0, -1 का 6 के साथ में -6 और 0 का 2 के साथ में +0 आ जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं सोल्व आउट, आगे सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए -1 का 4 के साथ में -4 और 1 का 0 के साथ में +0 आएगा। अब देखिए -1 का 5 के साथ में -5 और 1 का 1 के साथ में +1, और लास्ट है -1 का 6 के साथ में -6 और 1 का 2 के साथ में +2। सोल्व आउट कर दीजिए तो ए बी आपके पास में निकल के आ जाएगा। और क्या आता है देखिए, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या वैल्यू आती है ये आपको देखना है। तो देखिए ए बी कैसे निकालना है और किस तरीके से वैल्यू आएगी। 12 एज इट इज आ जाएगा, 15 + 2 हो गया 17, 18 + 4 हो गया 22
आ जाएगा 22। फिर देखिए -4, -5 और -6 एज इट इज़। फिर देखिए -4, -5 + 1 हो गया -4 और -6 + 2 हो गया -4। ये आपकी वैल्यू आ गई और किस ऑर्डर की आई? 3 × 3 ऑर्डर की आई। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि जो ए बी आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? 3 × 3 की। पहले से ही आपको पता लग जाता है कि किस ऑर्डर की आनी है मैट्रिक्स। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया? 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी इसी का करना है ना, अभी बी ए भी फाइंड आउट करना है। तो नाउ फॉर बी ए के लिए लेके चलते हैं और सोल्व आउट करते हैं बी ए। तो देखिए कैसे आता है बी ए और कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो। लिखिए नाउ फॉर बी ए। नाउ फॉर बी ए। अब देखिए बी ए के लिए चेक करते हैं कि कैसे होता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा। सबसे पहले बी का ऑर्डर लिखते हैं और फिर ए का ऑर्डर लिखते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। बी इक्वल टू किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? बी है वो हमारी 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 2 × 3। ए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ए इक्वल टू, ए हमारे पास में 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो ये आ गया 3 × 2 आ गया 3 × 2। अब देखिए बी ए पॉसिबल है या नहीं है ये कैसे बताओगे आप ही? बी ए पॉसिबल तब होगा जब बी का है वो कॉलम है वो एक ही रो के बराबर हो जाए। और यहाँ पर देखो आप देख रहे हो कि बी का जो कॉलम है वो एक ही रो के बराबर है ऑलरेडी, क्योंकि 3 3 है ना दोनों। तो ये है बराबर है 3 3 है। तो अभी देखिए जो बी ए आएगी वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? वो हमेशा आएगी 2 × 2 ऑर्डर की। क्या आएगी? 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। अब देखिए बी ए फाइंड आउट करते हैं। तो बी ए इक्वल टू, बी ए इज इक्वल टू, सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखिए और फिर ए मैट्रिक्स लिखिए। तो बी आ गया आपका और फिर आ जाएगा ए, बी × ए आ गया। अब देखिए बी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या है? राइट डाउन कर दीजिए। 3 -1 -1 है तो लिखिए 3 -1 -1। फिर आ गया 2 0 1 तो 2 0 और 1। फिर देखिए 4 5 6 है तो 4 5 और 6 आ गया 4 5 6 एज इट इज़। 4 5 6। फिर क्या है? 0 1 2 है, 0 1 और 2 आ गया। अब करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कैसे होता है, रोज का कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो बी ए इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करवाइए। तो बी ए इज इक्वल टू, देखिए 3 का 4 के साथ में हुआ तो 12 प्लस 2 का 0 के साथ में 0। 3 का 5 के साथ में हुआ तो 3 का 4 के साथ में करा दिया तो कितना आ गया आपका? 12 -3 -1 और क्या था हमारे पास में? पहले बी लिखना है ना यार, बी नहीं लिखा क्या पहले? सॉरी एक सेकेंड, ए लिख दिया पहले, बी ए लिखना है ना हमें। बी ए लिखना है मतलब क्या है कि बी पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है। गलती नहीं करना नहीं तो गलत आएगा आंसर। देखिए बी पहले लिखना है तो कितना है बी हमारा? 4 5 6 है, 0 1 2 है तो 4 5 6, 4 5 और 6 और फिर है 0 1 2 तो 0 1 2 है। एक किस ऑर्डर का है? सॉरी एक क्या है? 3 -1 -1 2 0 1 तो 3 -1 -1 3 -1 -1। फिर क्या है? 2 0 1 है तो 2 0 और 1 है, यही है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो 4 का 3 के साथ में करा दिया 12, 5 का 1 के साथ -1 के साथ में -5 और -6 आ गया। फिर 4 का 2 के साथ में करा दिया 8 प्लस 0 और प्लस 6 का 1 के साथ में हो गया 6 हो जाएगा। अब देखिए 0 का 3 के साथ में 0 -1
और ये आ गया -2, आ जाएगा -2। अब देखिए 0 का 2 के साथ में 0, 0 का 1 के साथ में 0 और 1 का 2 के साथ में प्लस के 2 आ गया। तो अब देखिए BA क्या आया आपका और किस तरीके से वैल्यू आई है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, बताएंगे उसको। देखिए कैसे आया, एक सेकंड इसको मैट्रिक्स बंद कर देते हैं। अब देखिए BA कितना है आपके पास में, BA इक्वल टू BA कितना हो जाएगा 12 - 5 - 6 कितना होता है, -5 और -6 हो गया -11 और 12 में से रिड्यूस कर दिया उसे तो कितना आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा +1। 8 + 6 कितना होता है 14, तो ये आ गया 14। -1 और -2 होता है -3 और ये आ गया 2। किस ऑर्डर की आई, 2 × 2 ऑर्डर की आई। और मैंने ऊपर भी बता दिया था आपको कि 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी BA। तो ये आ गया आपका आंसर। आ गया होगा समझ में कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, समझ में आना चाहिए यार कि AB कैसे सोल्व आउट करते हैं और BA। कंपटीशन में भी ऐसा बोला जाता है कि AM × N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, B ये 100 एंड 100 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आपको AB बताइए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स से आएगी। तो ऐसा कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट करते हैं और आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, A1 -1 2 3 है और B = है 0 1 3 2, यही बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, पहले देखोगे एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स, पहले तो लिखो गिवन, तो गिवन में जो मैट्रिक्स है उन्हें एज इट इज लिखिए। तो A इक्वल टू क्या है, आपको गिवन मैट्रिक्स है उसे एज इट इज क्या है 1 -1 2 और 3 आ गया एज इट इज। फिर देखिए एंड B इक्वल टू ये भी आपको गिवन है तो ये भी राइट डाउन कीजिए एज इट इज। B क्या गिवन है 0 1 3 2, तो 0 1 3 और 2 ऐसे कॉलम गिवन है ना यार, तो इस मैट्रिक्स को मिटाइए, कॉलम मैट्रिक्स लिखिए, और लगती है ना इसे। तो देखिए किस तरीके से गिवन है आपको 0 1 3 2 है तो 0 1 3 और 2 आ गया, यही गिवन है। तो गिवन दोनों मैट्रिक्स हमने राइट डाउन कर दी। अब देखिए इनका ऑर्डर है वो चेक कीजिए और चेक की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। नाउ फॉर BA, नाउ फॉर AB, पहले नाउ फॉर AB के लिए चेक करते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए एक किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पहले वो राइट डाउन करना है। A इक्वल टू किस ऑर्डर का है, एक रो है 4 कॉलम है तो 1 × 4 है, 1 × 4। दूसरा देखिए B इक्वल टू, तो B इक्वल टू किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, B में 4 रो है और एक कॉलम है तो 4 × 1 ऑर्डर का है। अब देखिए AB पॉसिबल होगा या नहीं होगा, अगर फर्स्ट की कॉलम है वो सेकंड के रो के बराबर हो जाए तो पॉसिबल है। तो AB इक्वल टू यहाँ देखिए चेक करते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको B ये 4 है और यहाँ पर भी 4 है, देखिए बराबर आ रहा है, तो बराबर आ रहा है तो पॉसिबल है। और पॉसिबल के साथ साथ में कितना पॉसिबल है, AB इक्वल टू जो आएगा वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो AB इज इक्वल टू मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेशन कराना है मैट्रिक्स B के साथ में, तो मैट्रिक्स A राइट डाउन कीजिए और फिर मैट्रिक्स B राइट डाउन कीजिए, ऐसे करोगे B राइट डाउन। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो मैट्रिक्स A क्या है 1 -1 2 3, तो 1 -1 2 3 सही से लिखिए यार, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो सही से राइट डाउन करते हैं। एक सेकेंड,
देखिए सबसे पहले ए लिखते हैं 1 -1 2 3, तो 1 -1 2 और 3 ए आ गई। फिर लिखते हैं बी, तो बी देखिए क्या आ रहा है, जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है 0 1 3 2 है, तो 0 1 3 और 2। अब देखिए ए बी चेक करते हैं, तो ए बी क्या आती है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू देखिए किससे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, किसका, रो का कराते हैं कॉलम के साथ में। तो कॉलम के साथ में कराएंगे तो क्या आएगा, 1 का 0 के साथ में 0, -1 का 1 के साथ में -1, 2 का 3 के साथ में 6 और 3 का 2 के साथ में भी 6 आ गया। तो ए बी कितना आ जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू आ गया 6 और 6 12 और -1 कितना हो गया 11। तो ए बी कितना आ गया हमारा 11 आ गया। और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आया 1 × 1 ऑर्डर का, जिसमें 1 ही तो रो है और 1 ही कॉलम है। देखिए ए बी 1 × 1 का ही आना था और 1 × 1 का आ चुका है। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं, समझ में आ गया होगा कि ए बी कैसे आया 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब देखिए नाउ करते हैं बी ए, नाउ फॉर बी ए के लिए चेक करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो बी ए देखिए बी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू है 4 रोज है और 1 कॉलम है, तो 4 × 1। फिर देखिए ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए में 1 रो है और 4 कॉलम है, तो 1 × 4 आ गया। अब देखिए बी ए होगा, उसमें कितनी रो और कितनी कॉलम आएगी, पहले तो पॉसिबिलिटी चेक कीजिए। तो बी ए इक्वल टू देखिए कितनी रो और कितनी कॉलम है बी ए में और कैसे निकालेंगे ये देखना है आपको। बी ए में देखिए बी के जो रो है कॉलम है 1, वो एक ही रो के बराबर है, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 4 × 4 आएगा। जो बी ए का ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 4 × 4। देखिए यहाँ से चेक कर लीजिए 4 × 4 आएगा, तो ये कितना आ गया 4 × 4 आ गया। अब चेक करते हैं बी ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सोल्व आउट करते हैं बी ए के लिए। बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी × ए हो जाएगा। तो बी का ऑर्डर लिखिए, बी का मैट्रिक्स लिखिए, बी क्या है 0 1 3 2 है, तो 0 1 3 2, 0 1 3 और 2 आ गया, आ जाएगा। ए एक रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स राइट डाउन कर दीजिए। तो ए देखिए क्या है आपका, ए मैट्रिक्स है वो है 1 -1 2 3, तो 1 -1 2 3, 1 -1 2 और 3। अब करते हैं सोल्व आउट। तो देखिए बी ए कैसे आएगा और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। बी ए इज इक्वल टू देखिए कैसे आती है मैट्रिक्स की और किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 0 का 1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कितना आ गया 0 आ गया। फिर 0 का -1 के साथ में 0, 2 के साथ में 0 और 3 के साथ में 0। फिर 1 का 1 के साथ में होगा 1, फिर -1 के साथ में -1, फिर 2 के साथ में 2 और फिर 3 के साथ में 3 आ गया। फिर 3 का 1 के साथ में 3, -1 के साथ में -3, 2 के साथ में 6 और 3 के साथ में 9 आ गया। फिर 2 का 1 के साथ में 2, -1 के साथ में -2, 2 के साथ में 4 और 3 के साथ में कितना आ गया 6 आ गया। तो देखिए 4 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई और बी ए पॉसिबल भी हो गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका है बी ए हमने फाइंड आउट करके आपको बता दिया है। किसी को डाउट है तो फिर भी पूछिए, डाउट कैरी नहीं करना है, पूछना है ज़रूर। अगर डाउट आता है तो 100% पूछना है, 100% उसका रिप्लाई किया जाएगा। देखिए समझ में आ जाना चाहिए, नहीं भी आ रहा है तब बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट है वो पार्ट अभी हम सोल्व आउट कर देते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार देखो कि 72 के करीब क्वेश्चन है, अगर लंबा लेक्चर नहीं जाएगा तो क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं, ABCD प्लस क्या है ABCD और मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है आपको ABCD।
आपको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व आउट करते हैं और फिर आगे सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करते हैं। तो गिवन कर दिया। गिवन गिवन क्या आपको ए बी, ए बी रो मैट्रिक्स है और एक है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है सी डी, तो ये है सी डी प्लस प्लस गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ए बी सी डी गिवन है और इसका मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है ए बी सी डी के साथ में, ए बी सी डी के साथ में। देखिए पहले कराते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और किस तरीके से कराएंगे ये आपको समझना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन होगा, सबसे पहले ए का सी के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा, रो का कॉलम के साथ में होता है ना, तो ए का सी के साथ में होगा तो कितना आएगा ए सी, फिर बी का डी के साथ में हो गया तो ये आएगा बी डी, ये आ गया ए सी प्लस बी डी आ गया। फिर देखिए प्लस, फिर आगे कराएंगे तो ए का ए के साथ में ए स्क्वायर, बी का बी के साथ में प्लस के बी स्क्वायर, सी का सी के साथ में प्लस के सी स्क्वायर और डी का डी के साथ में प्लस के डी स्क्वायर। दोनों में देखिए सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है, दोनों में सिंगल है ना, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। तो ये कितना ऑर्डर का हो गया 1 इंटू 1 की हो गई दोनों मैट्रिक्स। फर्स्ट वाली भी 1 इंटू 1 ऑर्डर की है और सेकंड वाली भी 1 इंटू 1 ऑर्डर की है। डायरेक्ट दोनों जुड़ जाएंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब 1 इंटू 1 की है तो आसानी से ऐड हो जाएगी ना। अरे एक 1 इंटू 2 की हो और दूसरी 1 इंटू 2 की हो, 2 इंटू 1 की हो, तब नहीं होगा। तब यहाँ पर देखिए ए 1 इंटू 1 आ गया। अब देखिए क्या बन गया ए सी प्लस बी डी बन गया फर्स्ट, ए सी प्लस बी डी, प्लस आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस आ गया डी स्क्वायर। आया या नहीं आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है। मल्टीप्लिकेशन कराने के तरीके तो मैं इतना पढ़ा दूंगा ना इस चैप्टर में कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।